नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेडिसिन और 360 बाई संदीप यादव। दोस्तों, आज आप सभी को टॉप 10 टैबलेट बताएंगे जिसमें अधिकांश लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको सही जानकारी प्राप्त न होने के कारण वे किसी गलत मेडिसिन का यूज कर लेते हैं, जिससे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, और आप सभी से निवेदन है कि किसी भी मेडिसिन का यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई जा रही है। इसमें जो पहला है वह है पैरासीटामोल 500 mg। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, दांत दर्द हुआ आदि में पैरासीटामोल 500 का यूज करते हैं। और इसका डोज क्या होती है कि जो एडल्ट होते हैं, यानी जो वयस्क होते हैं, एक टेबलेट यानी जो 500 mg का होता है, हर 4 से 6 घंटे के अंदर वो भी जरूरत के अनुसार लेना चाहिए। और इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी सावधानियां क्या है कि 24 घंटे के अंदर में केवल 4000 mg से अधिक नहीं लेना चाहिए। केवल 4000 mg तक ही लेना चाहिए, उससे अधिक न लें। और जो दूसरा है कि आइबुप्रोफेन 400 mg। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे कि दर्द हुआ, सूजन हुआ, बुखार हुआ, गठिया आदि में इसका यूज करते हैं। डोज में क्या है कि एक टेबलेट दिन में 2 से 3 बार, वो भी भोजन के बाद यूज करना चाहिए। इसकी प्रिकॉशन क्या है, सावधानियां क्या है कि इसको खाली पेट कभी नहीं लेना चाहिए। जो आइबुप्रोफेन 400 mg का है, उसको खाली पेट कभी नहीं लेना चाहिए। और जो तीसरा है सेट्रिजिन 10 mg। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे कि एलर्जी हुआ, छींक हुआ, नाक बह रहा हो, खुजली हो रही हो, उसके लिए सेट्रिजिन 10 mg का टेबलेट लेना जरूरी होता है। अब इसका डोज क्या होता है कि एक टेबलेट वो भी रात्रि में लेना चाहिए, क्योंकि इसकी सावधानियां क्या है, क्योंकि इसका जो यूज करने से जो होता है नींद और चक्कर आ सकता है, इसलिए इसको रात में सोते समय लेना चाहिए। और चौथा जो है पेंटाप्राजोल 40 mg। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे गैस हुआ, एसिडिटी हुआ, सीने में जलन हुआ, GERD हुआ आदि में इसका यूज करते हैं। अब इसका डोज क्या है कि एक टेबलेट वो भी सुबह खाली पेट लेना चाहिए। इसकी प्रिकॉशन क्या है या सावधानियां क्या है कि डॉक्टर के सलाह से ही पेंटाप्राजोल 40 mg का यूज करें। और पांचवा जो है मेटमॉर्फिन 500 mg है। अब इसका यूज क्या हुआ? जैसे शुगर हुआ, शुगर नियंत्रण में, मधुमेह हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस में आदि में इसका यूज करते हैं। अब इसकी डोज क्या है कि एक टेबलेट वो भी भोजन के बाद इसका यूज करना चाहिए। और इसके सावधानियां क्या है, यानी प्रिकॉशन क्या होता है कि किडनी की जो व्यक्ति किडनी के रोग से पीड़ित होते हैं वह ज़्यादा सावधानी बरतते हैं। और छठा जो है एम्लोक्लिडिन 5 mg। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे कि हाई बीपी हुआ, एंजाइना हुआ, हृदय सुरक्षा हुआ, बीपी के नियंत्रण करने में इसका यूज करते हैं। और इसका डोज क्या होता है? एक टेबलेट प्रतिदिन यूज करना चाहिए। इसकी सावधानियां क्या है कि जो इस टेबलेट का यूज करने से चक्कर आ सकते हैं। और जो सातवां जो है लोसर्टेन है 50 mg का। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे हाई बीपी हुआ, किडनी सुरक्षा हुआ, हार्ट फेलियर हुआ और स्ट्रोक जोखिम हुआ को कम करने में इसका यूज करते हैं। अब इसका डोज क्या होती है कि एक टेबलेट वो भी प्रतिदिन लेना चाहिए। इसकी सावधानियां क्या है कि बीपी नियमित जांचते रहना चाहिए। मतलब कि जो लोसर्टेन 50 mg का होता है, इसका यूज करते रहे और प्रतिदिन अपने बीपी का चेक कराते रहे। और जो आठवां है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg है। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे हुआ गले, कान, फेफड़े, त्वचा के संक्रमण के लिए,
इसकी डोज क्या होती है केवल डॉक्टर द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि सभी के लिए सभी प्रकार मतलब एक समान डोज नहीं दिया जाता है। अब इसका प्रिकॉशन क्या होता है यानी सावधानियाँ क्या है। एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेना चाहिए। और जो नवा है वह है डाइक्लोमीन 20 mg का। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे पेट दर्द हुआ, ऐठन हो रहा हो पेट में, IBS हो रहा हो, अब मरुड़ हो रहा हो, पेट में मरुड़ होता है ना जिससे उसके लिए। और इसका एप्लीकेशन क्या है, सावधानियाँ क्या है कि इसका यूज करने से नींद और चक्कर जैसी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। और जो 10वां है और अंतिम जो है वह ऑनडेंसेट्रॉन 4 mg का। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे उल्टी हुआ, मचली हो रहा हो, यात्रा में उल्टी, दवा होने से होने वाली जो उल्टी होती है उसके लिए। अब इसकी डोज क्या होती है कि 1 टैबलेट, वो भी ज़रूरत के अनुसार, अनावश्यक रूप से किसी मेडिसिन का यूज ना करें। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। और जो 11वां जो है वो है लेवोसेट्रिजन 5 mg। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे एलर्जी हुआ, छींक हुआ, खुजली हुआ, नाक बह रहा हो, उसके लिए लेवोसेट्रिजन 5 mg का यूज करते हैं। और इसका डोज क्या होती है कि 1 टैबलेट, वो भी रात में सोते समय लेना चाहिए, क्योंकि इसका यूज करने से नींद आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं जैसी समस्याएं हो सकती है। और जो 12वां है डोमपेरिडोन 10 mg। अब इसका यूज क्या होता है, अब इसका यूज होता है जैसे उल्टी हुआ, मतली हुआ, गैस हुआ, पेट भारीपन लग रहा हो, उसके लिए डोमपेरिडोन 10 mg का यूज करते हैं। और इसका जो डोज होती है यानी मात्रा जो होती है, भोजन से पहले 1 टैबलेट लेना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि खाली पेट इसका यूज करना चाहिए। सावधानियाँ में क्या है कि डोमपेरिडोन जो टैबलेट है उसका यूज डॉक्टर के सलाह से ही करें, अन्यथा ना करें। जो 13वां है मोन्टेलुकास्ट 10 mg है। अब इसका यूज क्या होता है, इसका यूज जैसे कि एलर्जी हुआ, अस्थमा हुआ, नाक बंद हो, उसके लिए। अब इसकी जो डोज होती है यानी मात्रा जो होती है 1 टैबलेट, वो भी रात में। सावधानियाँ क्या है कि डॉक्टर के सलाह से ही इसका यूज करें, अन्यथा यूज ना करें। और 14वां जो है विटामिन C 500 mg है। और इसका यूज क्या होता है, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, विटामिन C की कमी को दूर करने के लिए, कमजोरी और रिकवरी के लिए आदि में विटामिन C 500 mg का यूज करते हैं। और इसके सावधानियाँ क्या है कि अधिक मात्रा में इसका यूज करने से पेट खराब हो सकता है। और 15वां जो है आयरन फोलिक एसिड है। अब इसका काम क्या होता है यानी यूज क्या होता है, जैसे खून की कमी हुआ, कमजोरी हुआ, गर्भावस्था में सपोर्ट के लिए और आयरन की कमी को दूर करने के लिए आयरन फोलिक एसिड का यूज करते हैं। इसकी जो मात्रा होती है, डोज क्या होती है कि 1 टैबलेट प्रतिदिन इसका यूज करना चाहिए। इसकी सावधानियाँ क्या है, जैसे कि इसका अत्यधिक यूज करने से, अनावश्यक यूज करने से कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती है। और 16वां जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का यूज क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कैल्शियम यानी कैल्शियम की कमी को दूर करता है, हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है, दांतों को मजबूती देता है और सप्लीमेंट में सहायक होता है। और इसका डोज क्या होता है कि 1 टैबलेट प्रतिदिन यूज करना चाहिए। इसकी जो प्रिकॉशन है, सावधानियाँ क्या है कि अधिक मात्रा से कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती है। और 17वां जो है विटामिन D3 है। अब इसका यूज क्या हुआ, जैसे विटामिन D की कमी हुआ, हड्डियां मजबूत करना हो उसके लिए, मांसपेशियों की कमजोरी हो उसके लिए, कैल्शियम का अवशोषण करने के लिए विटामिन D3 टैबलेट का यूज करते हैं। अब इसकी मतलब डोज क्या है कि जो डोज होता है वह डॉक्टर के अनुसार ही होता है, क्योंकि इसकी मात्रा हर उम्र के लिए अलग अलग होती है। इसकी सावधानियाँ क्या है, अधिक मात्रा में सेवन करने से यह अत्यधिक मात्रा में हानिकारक सिद्ध हो सकती है।
18वां जो है लोपेरामिडिन 2 mg। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि दस्त हुआ, बार बार शौच आ रहा हो उसके लिए, ट्रेवल्स डायरिया, जो ट्रेवल्स में लोग यात्रा करे उसके लिए जो डायरिया हो रही हो, उसमें पानी की कमी, पानी जैसे दस्त हो रहे हैं उसके लिए। और इसकी जो डोज क्या होती है कि डॉक्टर के सलाह से ही, मतलब इसके जो डोज होती है हर उम्र के लिए अलग अलग होती है। और सावधानियाँ क्या होती है कि खून वाले जो व्यक्ति, जैसे कुछ व्यक्ति को खून जैसे दस्त हो रहे हो तो वे व्यक्ति इस टैबलेट का यूज ना करें। 19वां है ORS टैबलेट। ORS टैबलेट का यूज क्या होता है, जैसे डिहाइड्रेशन हुआ, दस्त हुआ, उल्टी हुआ, शरीर में पानी की कमी हुई आदि में ORS टैबलेट का यूज करते हैं। और डोज क्या है कि निर्देशानुसार, यानी पहले बता चुका हूँ कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि हर उम्र के लिए अलग अलग होती है। इसके सावधानियाँ क्या है कि पर्याप्त पानी के साथ इसका यूज करना चाहिए ORS टैबलेट का। और 20वां जो है और अंतिम जो टैबलेट है वह है एन्बेंजाजोल 500 mg। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे कि पेट में कीड़े हो, कृमि संक्रमण हो, पिन वर्म हो, राउंड वर्म हो आदि में एम्बेंजाजोल का यूज करते हैं। यूज क्या है, यानी डोज क्या है, सामान्यतः 1 टैबलेट, वो भी डॉक्टर के सलाह के अनुसार। और इसके सावधानियाँ क्या है कि गर्भावस्था में डॉक्टर से पूछकर ही ले, अन्यथा किसी भी मेडिसिन का यूज अनावश्यक रूप से ना करें। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर से वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। ऐसे मजेदार वीडियो पाने के लिए मेडिसिन हब 360 को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में।